हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनमें पैशन है, जिनमें जुनून है इंग्लिश को सीखने का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं WH फैमिली। WH फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं, WH फैमिली के मेंबर्स का इस्तेमाल किन किन प्लेसेस पर किया जाता है और इन मेंबर्स यानी इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस, जब भी कभी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए आप कब, क्या, कैसे, क्यों, कहां, कौन, इनका इस्तेमाल करते हो। और जब आप इस हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, तो आप उस सेंटेंस में यूज करते हो व्हाट, हु, whom, how, with whom, etc. तो ये जो वर्ड्स आप प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये वर्ड्स जो आप इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, यही तो WH फैमिली है। यही वर्ड्स का कलेक्शन ही WH फैमिली कहलाता है। इनका नाम WH फैमिली क्यों पड़ा? बिकॉज गाइस, ये जो वर्ड्स है ना, इनमें सभी वर्ड्स या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं, इसलिए इनका नाम WH फैमिली रखा हमारे बुजुर्गों ने। अब बात कर लेते हैं हम इनको कि कहां कहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो WH फैमिली का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। पहला तरीका एज एन इंटरोगेटिव। आपको कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप WH फैमिली का इस्तेमाल करते हो। और जो दूसरा इस्तेमाल है एज अ कंजंक्शन। एज अ कंजंक्शन, तो एज अ कंजंक्शन जब आप WH फैमिली का यूज करोगे तो वो मैं कंजंक्शन वाले लेसन में बताऊंगा। आज मैं आपको WH फैमिली के सभी मेंबर्स से परिचित करा देता हूं। सभी मेंबर्स के जो मीनिंग होते हैं, उन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, वो मैं आज आपको समझा देता हूं। तो गाइस, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को देखते समय गाइस, इस वीडियो को देखते समय आपको बन जाना है 3 इडियट्स वाला साइलेंसर। मींस आपको रट लेना, इन वर्ड्स को याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है। आपको यहां पर रैंचो नहीं बनना है, होशियारी नहीं मारनी, आपको करना है याद। तो भाई, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते चलिए और याद भी करते चलिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। गाइस, जो हमारा सबसे पहला वर्ड है WH फैमिली का, वो है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या या फिर जो। क्या या फिर जो। अब आपको एक मैं सेंटेंस बोलता हूं, व्हाट इज योर नेम। ये सेंटेंस हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार सुनते हैं। यस, व्हाट इज योर नेम, यहां पर इसका मतलब होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये यहां पर एज एन इंटेरोगेटिव किसी ने यूज किया व्हाट को। अब आप व्हाट का इस्तेमाल एज एन इंटेरोगेटिव में आपको कभी भी बोलना हो क्या 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 क्या, तो आप व्हाट 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 बोल सकते हो। और व्हाट का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन भी होता है। जब भी कभी आपको जो बोलना होगा तो एज अ कंजंक्शन आप व्हाट का इस्तेमाल करते हो। बट गाइस, कंजंक्शन की वीडियो में मैं इसे बहुत ही डील से बताने वाला हूं। अब जो हमारा दूसरा WH फैमिली का मेंबर है, वो है हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब कौन। अगर आपको किसी से कोई सवाल करना हो कि कौन है, वह कौन है, हु इज ही, वह कौन लड़की है, हु इज शी। तो कौन के लिए आप हु का इस्तेमाल करते हो एज एन इंटरोगेटिव। अब अगर आपको हु का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन करना है, तो हु का इस्तेमाल कंजंक्शन के फॉर्म में भी होता है जो बोलने के लिए। तो कभी भी आपको कंजंक्शन में जो बोलना हो तो आप हु का इस्तेमाल करते हो। गाइस, जो हमारा अगला वर्ड है वो है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो। कौन सा या फिर जो। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज कौन सा बोलना है, ये कौन सी किताब है, ये कौन सा रूम है, ये कौन सा घर है, तो वहां पे आप विच का इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ विच का इस्तेमाल जो के लिए भी होता है। तो एज अ कंजंक्शन विच का इस्तेमाल जो बोलने के लिए भी करते हैं। अब आप याद रखेंगे, हु का इस्तेमाल भी जो के लिए और विच का इस्तेमाल भी जो के लिए। तो यहां पर डिफरेंस है। आप देख सकते हैं, हु के सामने एल लिखा है और विच के सामने एनएल लिखा है। यानी अगर लिविंग थिंग है और आप जो बोलना चाहते हो तो हु का इस्तेमाल कर दीजिएगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आप जो बोलना चाहते हो तो आप वहां पर विच का इस्तेमाल करेंगे। अब गाइस, जो हमारा अगला WH फैमिली का मेंबर है वो है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। किसका या फिर जिसका। अगर आपको हुज को एज एन इंटरोगेटिव यूज करना है तो आप किसका के लिए हुज बोल सकते हो। ये किसका किताब है, हुज दिस बुक।
और अगर आपको हुज का इस्तेमाल जिसका के लिए करना है तो कंजंक्शन के टर्म में आप हुज का इस्तेमाल जिसका के लिए करते हो, ठीक है। अब होता है ऑफ विच। ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब भी होता है किसका या जिसका। अब आप बोलेंगे ऑफ विच का इस्तेमाल किसका या जिसका के लिए होता है, तो आप देख सकते हैं बगल में एनएल लिखा है, यानी अगर आपको लिविंग थिंग के लिए किसका या जिसका बोलना है तो आप हुज का इस्तेमाल करते हो, और अगर आपको नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका या जिसका बोलना है तो आप ऑफ विच का इस्तेमाल करते हो। गाइस, जो हमारा अगला WH फैमिली का मेंबर है वो है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, और एज अ कंजंक्शन जहां, यानी कहां और जहां बताने के लिए आप वेयर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जो हमारा अगला WH फैमिली का मेंबर है वो है whom। whom का मतलब होता है किसे, जिसे, किसको, जिसको। किसे और किसको एज एन इंटेरोगेटिव यूज होता है, जिसे और जिसको एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है। गाइस, मैं कंजंक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखें। गाइस, जो हमारा अगला मेंबर है WH फैमिली का वो वर्ड है फॉर वॉट। फॉर वॉट, किस लिए, जिस लिए, किस लिए, जिस लिए। तो आपका भी बोलना हो फॉर वॉट, किस लिए, और एज अ कंजंक्शन जिस लिए। वॉट फॉर, आप फॉर वॉट की जगह पर वॉट फॉर भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। फॉर वॉट का मतलब भी किस लिए, जिस लिए, और वॉट फॉर का मतलब भी किस लिए, जिस लिए। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से, साथ ही साथ जहां से। आपको एज अ इंटेरोगेटिव यूज करना है फ्रॉम वेयर का, तो वो कहां से के जैसा यूज होगा। एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो वो जहां से के जैसा यूज होता है। सो गाइस, जो हमारा अगला वर्ड है WH फैमिली का वो है सिंस व्हेन। इसका मतलब होता है कब से। ये कब से, हम कई बार किसी से सवाल करते तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से खेल रहे हो, तो सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन का इस्तेमाल एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, एक फाइनाइट टाइम के लिए। वहीं दूसरा वर्ड है फॉर हाउ लॉन्ग। इसका मतलब भी कब से है, पर इसका इस्तेमाल निश्चित समय के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल एक अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है गाइज, अभी एग्जाम्पल दूंगा ना गाइज तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लेता हूं, फिर उसको आपको बोलकर दिखाता हूं, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग। जैसे मैं अगर आपसे सवाल करूं सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, इसका मतलब हुआ तुम कब से खेल रहे हो। अब मैंने इसमें सिंस व्हेन का इस्तेमाल किया, यानी मैं कोई फाइनाइट टाइम पूछना चाहता हूं, तो आप यहां पर आंसर दोगे सिंस 10 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 12 o'clock, यानी एक फिक्स टाइम आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, इसका मतलब भी सेम है कि तुम कब से खेल रहे हो, बट मैंने यहां पर फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किया है, तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे फॉर 2 hours, फॉर हाफ एन आवर्स, फॉर 3 hours। यहां पर आपने घंटे में यानी ड्यूरेशन में आंसर दिया, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में ही तो फॉर हाउ लॉन्ग पूछा था, यानी मैंने ड्यूरेशन ही पूछा था, तो आपने ड्यूरेशन में आंसर दिया। सिंस व्हेन अगर मैं लगाता तो मैं फिक्स टाइम पूछ रहा होता और आप मुझे फिक्स टाइम में आंसर देते। आई होप गाइज ये आपका क्लियर हो चुका होगा। सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग ये दोनों कब से के लिए ही यूज होते हैं, एक निश्चित टाइम के लिए होता है, तो दूसरा एक अवधि के लिए होता है। गाइस, जो हमारा अगला WH फैमिली का वर्ड है वो है विथ होम। विथ होम का मतलब होता है किसके साथ, जिसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ, किसके साथ। यहां पर आप एज एन इंटेरोगेटिव विथ होम का इस्तेमाल करोगे, और जब आपको बोलना हो जिसके साथ तो भी आप विथ होम का इस्तेमाल करोगे, बट यहां पर वो एज अ कंजंक्शन यूज होगा। अब अगला है फॉर होम, किसके लिए, जिसके लिए। विथआउट होम, किसके बिना, जिसके बिना। अबाउट होम, किसके बारे में, जिसके बारे में। बाय होम, किसके द्वारा, जिसके द्वारा। यहां पर एक पूरा सेक्शन एज एन इंटेरोगेटिव यूज होता है और एक पूरा यहां पर एज अ कंजंक्शन यूज होता है। तो गाइस, जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स है ना वो हमेशा दो वे में यूज होते हैं। आप उनको एज अ इंट्रोगेटिव भी यूज करोगे और एज अ कंजंक्शन भी यूज करोगे। गाइस, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसके द्वारा, जिसके द्वारा, किसके लिए, जिसके लिए। टुवर्ड्स होम,
किसकी तरफ, जिसकी तरफ। टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ, जिसकी तरफ। हाउ, कैसे, जैसे। हाउ मतलब कैसे, जैसे। आपको इंटेरोगेटिव में कैसे और कंजंक्शन में जैसे। अगला वर्ड है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन, कब तक, जब तक। कब तक यानी कि आप एज एन इंटेरोगेटिव, जब तक एज अ कंजंक्शन। अनटिल व्हेन। हाउ मैनी, जिसका मतलब होता है कितना, जितना। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, जितना। हाउ मच, हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, जितना। अब आप सोचिए, हाउ मैनी का मतलब भी कितना, जितना, हाउ मच का मतलब भी कितना, जितना, तो क्या ये दोनों सेम है? नो, ये दोनों सेम नहीं है गाइस। हाउ मैनी का इस्तेमाल आप काउंटेबल के लिए करते हो और हाउ मच का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल के लिए करते हो। अगर मुझे पूछना हो कि तुम्हारे पास कितना बुक है, अब बुक तो काउंटेबल होता है ना, तो मैं बोलूंगा हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। अब अगर मुझे पूछना हो तुम्हारे पास कितना पानी है, पानी गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना, तो फिर कैसे पूछोगे? हाउ मच वाटर डू यू हैव। तो यहां पर आप काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच का यूज करते हैं। अब गाइस यहां पर अब वन बाय वन बहुत सारे आएंगे, तो मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं और आपको वहां पर लिख लिखकर जल्दी से समझाता हूं, वीडियो को जल्दी से खत्म कर देता हूं। पर हाँ गाइस, एक फ्री ऑप्शन आपका सब्सक्राइब करने का, उसको मत भूलना। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो गाइस चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और वहां पर समझते हैं। गाइस जो हमारा अगला वर्ड है वो है हाउ क्यूट। इसका मतलब है कितनी प्यारी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाउ फार, इसका मतलब होता है कितना दूर। ये सारे वर्ड्स हम डेली बोलचाल में यूज करते हैं गाइस। अगला है हाउ गुड, इसका मतलब होता है कितना अच्छा। एंड हाउ सून, जिसका मतलब है कितनी जल्दी। और हमारा अगला वर्ड है हाउ ओल्ड, कितना पुराना। इसका इस्तेमाल जनरली हम एज पूछने के लिए भी करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। अगला वर्ड है वॉट एवर, जिसका मतलब है जो कुछ भी। आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं वॉट एवर, जो भी हो, जो कुछ भी। इस तरह से आप बोल सकते हैं अपने डेली बोलचाल में। whatsoever, जो कुछ भी, यानी वॉट एवर का मतलब भी वही और whatsoever का मतलब भी वही होता है। whoever और whosoever दोनों का मतलब ही होता है जो कोई भी। अगला है whichever या फिर whichsoever, जो कुछ भी। दोनों ही वर्ड्स का मतलब एक जैसा है, जो कुछ भी। यहां पर वर्ड सेम है पर मीनिंग डिफरेंट है। whenever, जब कभी। whenever you will get time you may come to my home, इस तरह से लोग बोलते हैं। however, जैसे भी, फिर भी। यहां पर आप however का यूज करते हैं जैसे भी या फिर भी के लिए। अगला है हमारा whomever या फिर whomsoever, जिस दोनों का ही मतलब होता है जिसे भी, जिसे भी। जिसे भी बताना है तुम बता दो। what else का मतलब होता है और क्या। why so का मतलब ऐसा क्यों। और various मतलब होता है जबकि। अगले जो हमारे सेंटेंस है at what time, जिसका मतलब होता है किस समय। how come, कैसे या फिर किस तरह। whence, कहां से, जहां से। टाइप ऑफ, what टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। what sort of, किस तरह का। और which टाइप का मतलब भी होता है किस तरह का। यानी किस तरह बोलने के लिए आप 3 डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गाइज अपने अगले वर्ड्स को। गाइज हमारा अगला वर्ड है व्हाट देन, जिसका मतलब होता है तो क्या। व्हाट देन का मतलब तो क्या। इन व्हाट वे, किस तरह से। एट व्हाट वे, किस तरह से। इन विच, जिसमें, किस में। यहां पर एक इंटेरोगेटिव जैसा और दूसरा कंजंक्शन के जैसा यूज होता है। देख रहे होंगे कि कितने सारे वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता था कि WH फैमिली में कोई 4-5 वर्ड्स ही होते हैं, बट रियलिटी ये है कि WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर गाइज।